ये स्पिरिचुअल एप्लीकेशन, ये है व्यक्तिगत जीवन के लिए भगवान का निर्देश। जो इंडिविजुअल फाइट है हमारी, अपना मनोयुद्ध जो है, वो मनोयुद्ध विकराल कब बनता है? जब हमने पहले ही रॉन्ग चॉइस कर लिया अपने जीवन के अंदर, के नेगेटिव सांचे में अपने आप को डाल दिया। कॉन्शियसली नहीं, शायद अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। घर का माहौल ऐसा था, या एजुकेशन उस प्रकार का नहीं था, या हालातें ऐसी थी, इसलिए हमने शायद वो चॉइस कर लिया, रॉन्ग चॉइस। और जैसे ही रॉन्ग चॉइस किया तो मुसीबतें वन आफ्टर द अदर निर्मित तो यहां से हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, यहां बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया, दिस इज नॉट अ फिजिकल वॉर। यह कोई हिंसक युद्ध है ही नहीं। और इसीलिए गीता के अंदर आप देखेंगे युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है, और योग के श्लोक 150 है। 150 श्लोक खाली योग के ऊपर है, और युद्ध के श्लोक खाली 15 से 20 है ही नहीं, क्योंकि ये कोई फिजिकल युद्ध है ही नहीं। किसी के साथ लड़ने की बात है ही नहीं, फिजिकल लेवल पर कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। ये अहिंसक युद्ध एक मनोयुद्ध है आरंभ में। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के आरंभ में ही ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है, संघर्ष है। क्षेत्र ये शरीर जो कर्म करने का क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा। तो जब अंदर में ये द्वंद्व है, कर्म और वृत्ति में द्वंद्व आता है, तभी व्यक्ति के जीवन में युद्ध जैसी स्थिति, संघर्ष आरंभ होता है, जिसमें आसुरी संपद को सर्वथा शमन कर, माना नेगेटिविटी को शांत करो। उस नेगेटिव सांचे से अपने आप को निकालने के लिए उस नेगेटिविटी को शमन करना, शांत करना जरूरी है। और फिर भी अगर नहीं हो रही है तो अल्टरनेट भगवान बताते कि परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, कि तुम अपने कॉन्शियसनेस को फोकस करो ईश्वर पर, उनसे शक्ति लो। जैसे मान लो कि मैं बाहर खड़ी हूं सूर्य के सामने, सूर्य से मांगती नहीं हूं कि सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, लेकिन जैसे ही खड़े रहेंगे सूर्य की गरमाइश प्राप्त होने लगती है, और रोम रोम के अंदर वो गरमाइश फैल जाती है। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगना नहीं पड़ता है कि समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो, रोम रोम में वो शीतलता समा जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास शक्ति नहीं है और युद्ध वाली स्थिति बन रही है, तो अपने मन को फोकस करो उस परमात्मा पर। जैसे ही फोकस करेंगे वहां से शक्तियां अपने आप मिलती है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हे प्रभु मुझे शांति दो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, हे प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो। मांगने की जरूरत नहीं। द मोमेंट आई कॉन्सेंट्रेट माई अटेंशन, जैसे ही मैंने अपने ध्यान को एकाग्र किया, ईश्वर सर्व शक्तियों में अनंत है, उसकी सर्व शक्तियों की किरणें फैल रही है, और उस शक्तियों की किरणों को मैं अपने अंदर समाने लगती हूँ। और जैसे ही वो परमात्मा की सर्व शक्तियों की ऊर्जा को मैं अपने अंदर समाती हूँ, तो मेरी नेगेटिव चित्तवृत्तियों को शांत करना आसान है। कितना सुंदर तरीका बताया है। कभी गीता को इस तरह से हमने समझा ही नहीं, है ना। इसलिए भगवान कहते ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में